पति के नामर्द होने पर भी पायल प्रेग्नेंट हो गई थी। इस वजह से पायल के पति राजेश ने पायल को घर से निकाल दिया। पायल को अपने मायके आए हुए 1 सप्ताह हो गए थे। इन 1 सप्ताह में पायल यही सोच सोचकर परेशान थी कि उसके पेट में बच्चा कैसे आया, जबकि उसने कभी किसी के साथ कुछ किया ही नहीं था। तभी पायल का ध्यान अपने ससुर पर गया। कहीं ससुर ने तो उसे प्रेग्नेंट नहीं कर दिया, क्योंकि राजेश के ऑफिस जाने के बाद वह ससुर के साथ अकेले रहती थी और ससुर भी उसका खूब ख्याल रखते थे और राजेश रात को अक्सर लेट आते थे। इस वजह से मैं अपने कमरे में सो जाती थी, लेकिन जब मेरी आँख खुलती तो अपने ससुर को कमरे में पाती थी। पायल का पूरा ध्यान अपने ससुर पर जा रहा था। एक दिन पायल उदास बैठी थी, तभी पायल की ननद अपने भाई राजेश के साथ पायल के घर आई। पायल को समझ नहीं आ रहा था कि राजेश उसे लेने कैसे आ गए, लेकिन पायल के लिए यही बहुत बड़ी खुशी थी कि उसे फिर से राजेश की ज़िंदगी में शामिल होने का मौका मिल रहा है। पायल ने बिना सवाल जवाब किए राजेश के घर आ गई, पर जब वह घर पहुंची तो उसने देखा घर को बहुत अच्छे से सजाया गया था और पायल के ससुर ने पायल का अच्छे से स्वागत किया। यह सब देखकर पायल बहुत हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पायल की ननद ने बड़े प्यार से गले लगाया और कहा, भाभी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बुआ बनने का मौका दिया। पायल ने बड़ी हैरत से एक नज़र राजेश पर डाली तो राजेश ने शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुका ली। फिर पायल की ननद पायल को सारा सच बताने लगी कि पापा को तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास था कि तुम एक अच्छी व संस्कारी लड़की हो। पिता के समझाने के बाद राजेश भैया फिर से लेडी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने भैया को देखते ही पहचान लिया था, पर जब भैया ने बताया कि मेरी दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट है, तब उस डॉक्टर ने भाई को ऐसा सच बताया जिसे सुनकर भाई के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस डॉक्टर ने बताया कि भाई के अंदर कोई कमी नहीं है। उनकी पहली पत्नी भाई के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वह ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करती थी जिससे वह प्रेग्नेंट ना हो और भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए उसने भाई की झूठी रिपोर्ट बनाई थी। ननद ने यह सब बताकर फिर से पायल को राजेश की ज़िंदगी में आने का मौका दे दिया था। राजेश पायल से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन पायल को उनसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि राजेश की जगह कोई और होता तो शायद वह भी यही करता। पायल के ससुर और ननद ने अपने होने का हक अदा किया। ससुर ने पायल के सिर पर हाथ रखा और दुआएं दी। हमारे रिश्ते कितने नाजुक होते हैं, जिन्हें बहुत प्यार से संभाल कर रखने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी ज़रा सी गलती के पीछे हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।